तो इसमें से कुछ जीन्स को निकाल करके इसमें डाला गया, नॉर्मल एडिबल वैरायटीज ऑफ टी। यानी जब इसमें से जीन्स को एटलस 66 में से उन जीन्स को जो कि रिच थी इन प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन बनाने में, उनको नॉर्मल एडिबल वैरायटीज ऑफ व्हीट में डाला गया, तो जो नई वैरायटीज बनी वो फोर्टिफाइड हो गई। तो न्यू फोर्टिफाइड वैरायटी was rich in protein content। क्लियर हुआ आपको बायोफोर्टिफिकेशन कैसे हो गई है? एटलस 66 जो कि खाने में बहुत अच्छी नहीं थी बट इसमें प्रोटीन कंटेंट थे, इसको यूज किया गया एज ए डोनर फॉर दैट जीन व्हिच सिंथेसाइज प्रोटीन्स। और ये जीन्स कहाँ डाल दी गई? नॉर्मल व्हीट वैरायटी में। तो जो नई वैरायटी बनी व्हीट की वो फोर्टिफाइड वैरायटी बन गई, इसमें प्रोटीन कंटेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरीके से गोल्डन राइस, प्रोटीन तो खूब होते हैं, ये फोर्टिफाइड वैरायटी है। फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ राइस रिच इन आयरन कंटेंट। चावल में आयरन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये जो गोल्डन राइस बनाई गई है इसमें प्रोटीन्स के साथ साथ इसको आयरन रिच भी बनाया गया है। तो ये एक फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ राइस है। और इस पर अक्सर क्वेश्चन है कि नेम वन fortified variety of rice, which is golden rice, rich in iron contents along with protein। प्रोटीन होते ही हैं, उसके साथ साथ इसमें आयरन रिच भी है, फोर्टिफिकेशन से इसमें भी डाल दी गई। ये IARI एक इंस्टीट्यूट है, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, और ये बायोफोर्टिफिकेशन पर काफी काम कर रही हैं। तो इन्होंने IARI वालों ने स्पाइनेट टी, पंपकिन टी, विटामिन सी रिच कार्ड, ये सभी कुछ इन्होंने बनाया है। आप हेल्प ले सकते हैं 176 पेज पर आपकी बुक में। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली has also released several vegetable crops which are rich in vitamins and minerals. For example, vitamin A enriched carrots, ऐसी गाजर बनाई गई है which are rich in vitamin A। स्पाइनेक पालक बनाया गया है, पंपकिन बनाए गए हैं विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड मीन्स करेला, उसकी ऐसी वैरायटीज बनाई गई हैं जो विटामिन सी में भरपूर है। उनमें बथुआ मस्टर्ड टोमेटो आयरन रिच कैल्शियम एंड रिच स्पाइनेक एंड बथुआ प्रोटीन्स एंड रिच बीन्स। ये पैराग्राफ आप देखेंगे कि कौन कौन सी और वैरायटीज हैं में डिस्कस की हैं। IARI का रोल कभी कभी दे देते हैं कि IARI, इसको एक्सप्लेन करें, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, इसका क्या रोल है इन बायोफोर्टिफिकेशन। इसमें बहुत सी वैरायटीज रिलीज की हैं, उनके नेम्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, और फिर भी अगर आपको नोट करने हैं तो टेक हेल्प ऑफ योर बुक, सिर्फ उन्हीं को नोट करें।
सिंगल सेल प्रोटीन SCP। अब देखिए जितने भी प्रोटीन्स प्रोटीन शॉप्स हैं वो आपको ग्रेन्स वगैरह से प्रोटीन मिल रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन डाइट की बात कर रहे हैं तो वेजिटेरियन डाइट में ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन, मेज ग्रेन, राइस ग्रेन, आप इन्हीं को बोल रहे हैं, व्हीट, मेज, राइस। ऑल दीज आर रिच इन प्रोटीन्स। अगर आप इनको कंपेयर कर रहे हैं मीट डाइट से, तो मीट में इनसे बेटर प्रोटीन कंटेंट्स। ये ऐसा माना गया है कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, मीट वगैरह, उसमें प्रोटीन कंटेंट्स वेजिटेरियन डाइट से, ग्रेन से ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन दोनों के अलावा कोई और सोर्स ढूंढते हैं तो हमारे पास कुछ माइक्रोब्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा है, क्या नेम है उसका? स्पाइरुलिना। नेम नोट करें जरूर, स्पाइरुलिना। इसको हम एज SCP, क्योंकि जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गा हैं दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ऑल दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स होते ही यूनिसेलुलर हैं। और आपने क्या कहा है? सिंगल सेल। तो जब सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक रिच सोर्स के रूप में अवेलेबल होते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं उनको अंडर सिंगल सेल प्रोटीन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज स्पाइरुलिना which are rich, जो स्पाइरुलिना है it is rich in प्रोटीन कंटेंट्स। इसमें मीट की तरह या नॉन वेजिटेरियन डाइट है, बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें होते हैं स्पाइरुलिना। सिमिलरली बैक्टीरिया हैं, ऐसे ही सिमिलरली बैक्टीरियल स्पीसीज। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इनके नेम्स की जरूर लर्न कर रहे हैं, जैसे SCP और ब्लू ग्रीन एल्गा, इसमें आप लर्न करेंगे स्पाइरुलिना। इट इज ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which is very rich in protein contents। ऐसे ही मैं कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज रहा हूं, मिथाइलोफाइलस, नेम है मिथाइलोफाइलस। and these are two bacterial species which are rich in प्रोटीन कंटेंट्स। इनमें प्रोटीन कंटेंट्स बहुत हाई होते हैं। ये तीन स्पीसीज के नेम जरूर आते हैं, मिथाइलोट्रोपस एंड मिथाइलोफाइलस। इनका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मिथाइलोट्रोपस और मिथाइलोट्रोपस का रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरी हाई, एंड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ही हम कह रहे हैं वेरी हाई बायोमास प्रोडक्शन। these two bacteria they have high, क्या हाई है? रेट ऑफ
बायोमास प्रोडक्शन। और ये बायोमास क्या है? दिस बायोमास इज रिच इन प्रोटीन। बायोमास रिच इन प्रोटीन। तो अगर हम इन्हीं स्पीसीज को ग्रो करने की कोशिश करें, स्पाइरुलिना को, मिथाइलोफाइलस को, मिथाइलोट्रोपस को, तो क्या होगा? हमारी लॉट ऑफ फूड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। हमारी काफी हद तक फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एससीपी के लिए आपको स्पाइरुलिना को लर्न करना है, मिथाइलोफाइलस को लर्न करना है, बैक्टीरियल स्पीसीज में ट्रोपस को। अब आप इनको ग्रो कैसे करें? कैसे स्पाइरुलिना को ग्रो करें? वेरी इजी, नोट करें। जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना can be easily grown on potato processing, on the waste material, can be grown on इस पर waste materials from potato processing industries। अब आलू के चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, वही पोटैटो प्रोसेसिंग हो गई। तो जब उनको बनाएंगे तो उनमें से जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं वो किसमें क्या है उनके अंदर? दीज मटेरियल्स आर रिच इन, उनमें क्या रिच हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, रिच इन स्टार्च। में स्टार्च खूब होगा क्योंकि आलू में स्टार्च ही होता है। पोटैटो इज रिच इन स्टार्च, तो स्टार्च में ग्रो करते हैं। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है? आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉ। स्ट्रॉ होता है भूसा, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है, बाई मटेरियल है गेहूं। तो जब काट लेते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसका वेस्ट, उसको आप क्रश करके स्ट्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वैसे भी करते ही हैं पशुओं के लिए। तो स्ट्रॉ और स्टार्च, और इसमें क्या डाल दें? मोलेसिस। इसमें क्या डाल दें? मोलेसिस। बुक में से लिख लें। मोलेसिस क्या है? जो इंडस्ट्रीज हैं शुगर की करने के रस बनाने वाली, उनमें से मोलेसिस मिल जाएंगे आपको। तो इनके ऊपर बहुत जल्दी ही आप ये स्पाइरुलिना को ग्रो कर सकते हैं। एनिमल मैन्योर ले सकते हैं, सीवेज ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्पाइरुलिना ग्रो करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो ऐसे इस तरह करने के दो फायदे होंगे, एक तो प्रोटीन कंटेंट्स और दूसरे को पोल्यूशन भी नहीं होगा। स्पाइरुलिना को कैसे ग्रो करते हैं आपको बताना जरूर है कि आप इसके लिए वेस्ट मटेरियल ले सकते हैं। जो पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनसे जो मटेरियल मिले हैं, जो कि स्टार्च में फूड है, आप कहीं से स्ट्रॉ कलेक्ट करें, आप मोलेसिस कलेक्ट करें, आप एनिमल मैन्योर या सीवेज यूज करें, और इन सभी को यूज करके स्पाइरुलिना को ग्रो कराएं। इस पे स्पाइरुलिना ऑटोमेटिकली आपको वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट्स प्रोवाइड करेगा एंड कैन सॉल्व योर फूड प्रॉब्लम। तो इस पर नोट भी आ जाता है एससीपी। अगर एससीपी पर नोट आ रहा है, आपको थोड़ा प्रोसेसिंग के बारे में भी बताना। देखें इसको 2 मिनट्स के लिए।
अगर हम प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। अंडरस्टैंड करें पहले कि देयर आर ट्रेडिशनल मेथड्स। कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं? नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एसेक्सुअल वेजिटेटिव मेथड से कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। या फिर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हम सीड्स वैरायटीज प्रिपेयर करेंगे। जो जितनी वैरायटी को क्रॉप इंप्रूवमेंट आपने किया है, ये किससे किया है? इट इज डन थ्रू सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। इसकी नई वैरायटीज प्रिपेयर की जाती हैं। वेजिटेटिव मेथड से भी प्रोपेगेशन की जाती हैं, बट देयर आर सर्टेन क्रॉप्स which neither respond to vegetative methods। वो उन पर कोई वेजिटेटिव मेथड से उनमें प्रोपेगेशन नहीं हो पा रहा है, ना ही उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तब आपके पास कौन सी टेक्निक बच जाती है? अब ये भी पॉसिबल ना हो, ये भी पॉसिबल ना हो, वही पॉसिबल ना हो, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। एक नई टेक्निक हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। अब मैंने ये सिर्फ क्यों बताया था आपको? इनको आपको अभी नहीं देखना ट्रेडिशनल मेथड्स, क्योंकि उनको फेल हो चुके हैं। जब ये दोनों ही ट्रेडिशनल मेथड्स वेजिटेटिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेल हो जाते हैं, तब हम हेल्प लेते हैं एक और टेक्निक की, एंड इस टेक्निक कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक और माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम single plant cell or few plant cells। New plants grown from single cell few cells। एक सेल से नया प्लांट बनाना, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल होगा कि एक सेल से नया प्लांट बनाए? यस, इट इज पॉसिबल। और ये कैसे पॉसिबल है? बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक और माइक्रो प्रोपेगेशन। स्टीवर्ट, महेश्वरी, हमारे इंडियन जो है वो माहेश्वरी बड़े फेमस हैं इसके लिए, दिल्ली से। उन्होंने काफी काम किया है टिश्यू कल्चर टेक्निक पर, टिश्यू पर। तो इसमें न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम सिंगल सेल और फ्यू सेल्स। तो ये टेक्निक किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है? प्लांट्स में प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट।
ये इसका बेस है। ये जो प्लांट सेल्स हैं दे आर टोटिपोटेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी से बना है टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंसी ये क्या है? It is ability of the single cell plant cell to develop into new plant। एक सिंगल प्लांट से, एक सिंगल सेल से नया पौधा बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज जो प्लांट सेल्स हैं दे आर जनरली टोटिपोटेंट्स। वो टोटिपोटेंट होती है। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी of single plant cell to divide and develop into a new plant। तो इसको न्यू प्लांट में डेवलप कराने की एबिलिटी होती है। इसी एबिलिटी फायदा जो साइंटिस्ट हैं वो उठाते हैं और इस सिंगल सेल से एक नया प्लांट डेवलप करने की एफर्ट्स उनके लिए किए जाते हैं। तो इसके लिए कुछ टर्म्स, हमें कुछ सिंगल सेल जो हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लांट? ये वो सेल है, सिंगल सेल है जो हम प्लांट्स में से लेंगे, उसको किसी मीडियम में डिवाइड करने के लिए फ्री छोड़ेंगे और जब वो डिवाइड करेगी तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाएगी जिसको कैलस कहते हैं। कैसे करते हैं ये? टेक्निक क्या है? जिसकी एबिलिटी थी कि टोटल प्रिंसिपल बेस्ड है। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के लिए एक्सप्लांट्स आर टेकन। एक्सप्लांट्स क्या हैं? सेल्स टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? ये वो सेल्स हैं टेकन फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। ये लिखते हैं एक्सपेरिमेंट में, सेल्स टेकन फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के जो सेल्स ली जाती हैं उनको हम कहते हैं एक्सप्लांट सेल्स। कहां से आप प्रेफर करेंगे एक्सप्लांट का लेना? बताइए, एक्सप्लांट कहां से लेंगे? एक्सप्लांट टेकन फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक। जो एक्सप्लांट लिया जाएगा, सेल्स जो माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए ली जाएंगी, दे आर टेकन फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक रीजन। प्लांट के मेरिस्टेमेटिक रीजन से। क्यों? व्हाट डू यू थिंक विल बी एडवांटेज ऑफ टेकिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स? देखिए, मेरिस्टेमेटिक मींस जो सेल्स हैं दे हैव पावर ऑफ डिवीजन। वो फटाफट डिवाइड करेंगी। डिवाइड तो हमें करानी पड़ेगी इसमें, तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगी। टू जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो न्यूली फॉर्म्ड रीजन है। क्यों ले रहे हैं एडवांटेज ऑफ टेकिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक्सप्लांट सेल्स? एडवांटेज क्या है यहाँ मेंशन करेंगे आप कि व्हाई इट इज एडवांटेजेस टेक मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दूसरी भी ग्रो कर जाएंगी बट उनमें ग्रोथ रेट कुछ कम होगा और दे मे बी सम डिजीज्ड सेल्स। क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो नया नया बना है अभी, उस पर किसी वायरस ने अटैक नहीं किया है, किसी डिजीज का अटैक नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं दे शो रैपिड पावर
of division and virus and disease free। ये दो एडवांटेज हैं जिनकी वजह से जो एक्स प्लांट आप ले रहे हैं वो कहां से प्रेफर कर रहे हैं, फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब आपने एक्स प्लांट को ले लिया है विद द हेल्प ऑफ स्टरलाइज्ड नाइफ, स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट लेकर के मेरिस्टेमेटिक रीजन से सेल्स को ले लेते हैं। फिर हम एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम। देखिए जब आपको प्लांट सेल्स को ग्रो करना है तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट मीडियम। आपको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मीडियम देना होगा जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ये ग्रोथ हार्मोन भी डालने होंगे उसमें। जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इट इज रिच इन एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ ना कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बस। और न्यूट्रिएंट्स इसमें रिच इन हार्मोन्स। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इसमें हमें जरूर देने हैं, ऑक्सिन्स एंड तो अब क्या करेंगे हम, जो एक्स प्लांट सेल्स हैं दे आर ग्रोन, कहां ग्रो की जाती हैं, इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हैं। जो एक्स प्लांट सेल्स हैं टेकन फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक रीजन, उनको मेरिस्टेमेटिक रीजन से लिया गया है और ग्रो किया जाता है इन अ मीडियम which is rich in hormones, auxins and cytokinins, right? X plant cells हैं because of their totipotency, अपनी टोटिपोटेंसी यानी एबिलिटी टू डिवाइड वाली एबिलिटी होने के कारण वो क्या करेंगी, फॉर्मेशन। ये क्या है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम आपने लिया है उस न्यूट्रिएंट मीडियम में आप एक्स प्लांट सेल्स को प्लेस करेंगे, रखेंगे। जब इनको न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, खाने मिल रहे हैं, हार्मोन मिल रहा है, तो ये क्या करती हैं, दी सेल्स डिवाइड रैपिडली, फटाफट डिवाइड करेंगी। एक्स प्लांट सेल्स डिवाइड रैपिडली to form a mass of undifferentiated cells। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास बन जाएगा, काफी सारा ग्रुप बन जाएगा और कैलस। ये क्लियर हुआ है, स्टेप आपको क्लियर हो रहे हैं। एक्स प्लांट लिया है, एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया है, ग्रो करने पर क्या होगा, एक्स प्लांट सेल्स जो हैं दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड कैलस। अब एक नंबर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन क्या, व्हाट इज कैलस? Callus is undifferentiated mass of cells formed by X plant cells in tissue culture technique। टिश्यू कल्चर टेक्निक में X plant cells का एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन रहा है, दिस इज कॉल्ड कैलस। अभी तो अनडिफरेंशिएटेड है, अब आप क्या करेंगे, इस कैलस को ट्रीटमेंट विद हार्मोन्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हार्मोनल ट्रीटमेंट।
callus is related with interaction of hormones. कौन से? Auxins and cytokinins. Related with interaction of hormones. दो हार्मोन हम लेंगे if auxin in high concentration, अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई रखते हैं then साइटोकाइनिन, यानी आपने अपने कैलस को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर किया है, शिफ्ट किया है जिसमें हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई रखी है, साइटोकाइनिन की लो रखी है, तो इससे क्या होगा? if oxygen in high concentration and then cytokinin, callus develop roots. आप जानते हैं जो ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी है हार्मोन्स की कि वो रूट इनिशिएशन या रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो इस कैलस में, जो कि इस तरह का कैलस था, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड कैलस ऐसा पड़ा था, जब इसको हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से किया तो इसमें रूट्स डेवलप, रूट्स बन गई, रूट्स डेवलप हो गई। अब इन्हीं सेल्स को जिनमें रूट्स डेवलप हो गई हैं, इनको हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। इसमें क्या क्या है? इफ साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन हाई या हायर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कम और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन, हमने इनको दूसरे मीडियम में डाल दिया। वहां पर क्या है? साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन जो है हाई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो। आप जानते हैं कि साइटोकाइनिन प्रमोट शूट्स, तने निकल आएंगे, तो क्या होगा? रिजल्ट इन कैलस डेवलप शूट्स। अब कैलस में शूट्स बन गए। अरे जब किसी सेल में रूट भी आ गई, शूट भी आ गई, तो क्या बन गया? वो बन गया है, शूट डेवलपमेंट हो गया। क्या करेंगे? हाँ, these plantlets can be transplanted in pots, में ट्रांसफर कर दो एंड ग्रो एज न्यू प्लांट्स, तो आपके पास नए प्लांट्स बन जाएंगे या बन हैं। अब ये जो प्लांट्स बनेंगे जेनेटिकली, जेनेटिकली ये कैसे होंगे? जैसा इस प्लांट से ली गई है सेल, तो इनको हम कहते हैं सोमा क्लोनल प्रोपगेशन, भी इसको कह देते हैं सोमा क्लोनल। तो फिर में वेरिएशंस नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। इनके फायदे क्या हैं? एडवांटेज क्या हुआ है इसका? ये तो बड़े क्विक टाइम में नए पौधे बनते हैं। नहीं तो हम सीड को सो करेंगे, फिर उससे पौधा उगेगा, फिर उससे फल फूल आएंगे, फल आएंगे, सीड आएंगे, फिर हम पौधा ग्रो करेंगे। इसमें न्यू प्लांट्स आर ग्रोन इन शॉर्ट टाइम। एडवांटेजेस भी नोट करेंगे। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में नए पौधे उगाए जा सकते हैं। नंबर 2, डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी ग्रोन। प्लांट्स कैसे होंगे? डिजीज फ्री, शॉर्ट टाइम और डिजीज फ्री प्लांट्स, इससे ग्रो किए जाए।
और फिर थर्ड एडवांटेज